दोस्तों आप सबको पता है कि ऐसे बहुत सारे ऐप है प्ले स्टोर पर जो आपको तुरंत लोन देते हैं और आप उनके झांसे में आकर तुरंत लोन ले भी लेते हैं। और दोस्तों ऐसे ऐप से ज्यादातर लोन लेने वाले स्टूडेंट होते हैं जिनकी उम्र होती है 18 से 25 साल के बीच में, या फिर कोई ऐसा बेरोजगार जो कोई काम नहीं करता हो, या फिर किसी को बहुत अर्जेंट में पैसा चाहिए। दोस्तों ये ऐप आपको पैसा तो देते हैं तुरंत, लेकिन इनके पीछे जो राज छुपा है या इनके पीछे जो फ्रॉड छुपा है उन सब के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप 2000 के चक्कर में इन फ्रॉड लोगों के झांसे में ऐसे आओगे या ऐसे फंसोगे कि फिर आपको 2000 की जगह 2 लाख 4 लाख वो भी देने पड़ सकते हैं। इससे बढ़िया है कि आप अगर 2-4 हजार किसी ऐप से लोन लेते हो या उधार मांगते हो, उससे बेस्ट है कि किसी व्यक्ति से आप उधार मांग लो। आज की वीडियो में हम ऐसे ही फेक लोन देने वाले ऐप्स की बात करेंगे और जानेंगे कि हमें लोन मिलने के बाद या लोन देने के बाद ये हमारे साथ कैसे फर्जीवाड़ा करते हैं और किस हद तक ये अपनी वो हर कोशिश करते हैं जिससे हमारे पास कोई रास्ता नहीं हो और उस 2000 का हमें 2 लाख 4 लाख तक पे करना पड़े। दोस्तों होता यह है कि कोई भी अमूमन स्टूडेंट या कोई भी ऐसा बेरोजगार जिसे अपनी मौज मस्ती के लिए या फिर किसी इमरजेंसी फंड के रूप में तुरंत पैसा चाहिए, वो लोगों से नहीं मांग सकता या नहीं मांगता। उससे बेस्ट वो चुनता है ऐसे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करता है और अपनी उसमें डिटेल फिलअप करता है और वो ऐप उसको तुरंत लोन प्रोवाइड करवा देता है। दोस्तों हम जब भी सोचते हैं किसी ऐसे ऐप से लोन लेने की, तो हम सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर ऐसे ऐप को ढूंढते हैं और ऐसे ऐप हमें दिखते रहते हैं एड के रूप में, हमारे फेसबुक में, हमारे इंस्टाग्राम पे, हमें यूट्यूब पे, बाकी किसी अदर प्लेटफॉर्म पर जो शो करते हैं एड के रूप में। तो हम लोगों को पता होता है, हम जाते हैं प्ले स्टोर पे और उसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों हम उसमें अपना आधार नंबर एंटर करते हैं और साथ में पैन नंबर। दोस्तों पैन नंबर एक ऐसी चीज है कि अगर इसका दुरुपयोग किसी ऐसी जगह हुआ जो चीज लीगल नहीं है, या जिस जगह हम पैन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक ऑथोराइज कोई संस्था या कोई ऐप नहीं है, तो आप मानिए कि आपका फ्यूचर बहुत बड़े खतरे में है। दोस्तों हम पैन कार्ड उस ऐप में अपना एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद वो हमसे कुछ एक्सेस मांगता है, जैसे नॉर्मली हर ऐप मांगता है कॉन्टैक्ट नंबर, मैसेज या कॉल, इनके हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। दोस्तों इसमें सबसे बड़ा स्कैम यही होता है, हम जैसे ही वो कॉन्टैक्ट नंबर एक्सेस वाला अपने मोबाइल का एक्सेस उन लोगों को देते हैं तो हमें लगता है कि यार ये नॉर्मली चीज है। अगर हम वो एक्सेस उनको नहीं देंगे तो वो ऐप हमें आगे नहीं बढ़ने देगा और आगे नहीं बढ़ेगा तो हमें वो पैसा नहीं देगा। हम उस वक्त ये नहीं सोचते कि हमारे द्वारा कोई ऐसी गलती की जा रही है जिसका आगे आने वाले वक्त में हमें खामियाजा इसका बड़ा भुगतना पड़ सकता है। ये दोस्तों खामियाजा आप तक ही सीमित नहीं है, मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। ये खामियाजा आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टेक्ट लिस्ट में नंबर है उन सबको उठाना पड़ सकता है। दोस्तों ये सारी प्रोसेस करने के बाद हम लोगों के पास वेरीफाई के लिए ओटीपी आती है और हम वेरीफाई उसे कर देते हैं। वो ऐप भी अपनी जगह सही है, वो बिल्कुल लीगल तरीके से बनाया गया है इलीगल काम करने के लिए। जब हम ओटीपी एंटर कर देते हैं तो हमारे आधार का डेटा, हमारे पैन कार्ड का डेटा और हमारे मोबाइल का एक्सेस, ये तीनों उन फ्रॉड लोगों के पास चला जाता है। उसके बाद वो आपको लोन तुरंत प्रोवाइड करवा देते हैं। 2-4 हजार मिल गए, उसके 2-3 दिन वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे। उसके बाद दोस्तों वो आपको ओनली व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, आपको बोला जाएगा कि आपको कल 12 बजे तक 1 बजे तक पूरा पेमेंट जमा करवाना है, जिसमें पेमेंट क्या होगा कि अगर किसी ऐप ने आपको 4000 रुपए दिए हैं तो उस पर कम से कम 4000 रुपए बाकी चार्जेस जोड़ दिए जाएंगे उनके द्वारा। जब आप उनसे सवाल करोगे व्हाट्सएप पर कि यार 4000 रुपए मैंने लिए हैं और 4000 रुपए आप चार्ज वसूल रहे हो हमसे, तब वो लोग बोलेंगे कि इसमें 3000 रुपए तो हमारी प्रोसेसिंग फीस है या 3500 रुपए तो हमारी प्रोसेसिंग फीस है जो एक बार आपको देनी पड़ती है। दोस्तों हम तब तक कुछ समझ जाते हैं कि ये हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है, लेकिन वो जमा भी हमें करवाना पड़ता है। जैसे दोस्तों आज आपके पास मैसेज आया 12-1 बजे कि आपको कल 12 बजे तक अपना लोन भरना है। फिर आपको शाम को 4 बजे आज ही के दिन एक मैसेज और आता है जिसमें आपके जितने भी कॉन्टेक्ट लिस्ट है उनकी लिस्ट वो स्क्रीनशॉट ले लेके आपके व्हाट्सएप पर भेजेगा। तब आप बिल्कुल हिल जाओगे कि यार मैंने ये क्या कर दिया, क्योंकि दोस्तों हमने जो एक्सेस दिया था उस ऐप को जिससे हमने लोन लिया था उसने आपके पूरे कॉन्टेक्ट नंबर को चुरा लिया, साथ में
5 बजे फिर वो और मैसेज करेंगे, उसमें आपके मोबाइल में जो फोटोज होगी वो फोटो आपको भेजना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब मोबाइल का एक्सेस लिया था तो उसमें कॉन्टैक्ट के साथ में उन्होंने मोबाइल की गैलरी थी उसका भी एक्सेस लिया था। अब दोस्तों आप घबरा जाते हो, कैसे जैसे पैसों का जुगाड़ करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, दूसरे दिन उनको पेमेंट भी कर देते हो। दोस्तों मैंने आपको बोला था कि आपको तो परेशानी खड़ी होगी ही, साथ में आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट के जितने भी नंबर हैं उनको भी परेशानी खड़ी होगी। उसका यही कारण है कि आपने खुद एक्सेस देके अपने जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट के नंबर थे उन फ्रॉड लोगों को प्रोवाइड करवा दिए। अब वो लोग आपकी जो कॉन्टैक्ट नंबर है उन लोगों से भी संपर्क करेंगे और 100 में से 2-4 जने ऐसे होंगे जो फिर उनके झांसे में आ जाएंगे। तो दोस्तों दूसरों को भी इससे नुकसान होता है, दूसरों को भी इसका नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों हम इस चीज में लगे रहते हैं कि कुछ भी करके इस लोन को चुकाना है, लेकिन दोस्तों वो लोग रुकते नहीं, वो आपकी सुनते नहीं, वो आपको ऐसी ऐसी धमकियां देते हैं कि हम आपकी, मान लो कोई आपकी प्राइवेट फोटो हो मोबाइल में, या फिर आपकी फोटो को एडिट करके वो खुद आपको भेजेंगे कि हम आपके जितने भी रिश्तेदार हैं उन सबको भेज देंगे। हम दबाव में आके कुछ नहीं कर सकते, हम दूसरे दिन 12 बजे से पहले उस लोन को चुका भी देते हैं, 4000 मूल और 4000 उसके चार्जेस सहित 8000 रुपए। लेकिन दोस्तों ये स्कीम यही नहीं रुकता, वो लोग चुकाने के बाद या तो ये बोलेंगे कि आपने पेमेंट किया ही नहीं, आप स्क्रीनशॉट भेजोगे फिर भी वो नहीं मानेंगे। ऐसे करते करते वो आपको धमकाते रहेंगे और आपसे पैसा ऐंठते रहेंगे। अब दोस्तों आपने एक 4000 रुपए का लोन लिया, वो भी मजबूरी में, आपकी उस 4000 की गलती की वजह से अब आपको कितनी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मरो जीवो, आपकी कोई भी परिस्थिति हो, उनको सिर्फ पैसों से मतलब है। आप शिकायत करोगे तो किससे करोगे? क्योंकि ज्यादातर ऐसे इंस्टेंट लोन वाले जो ऐप है वो अपने देश से कंट्रोल होते ही नहीं है। ऐसे जो लोन वाले ऐप है इन पे बहुत ज्यादा सख्ती गवर्नमेंट भी दिखाती है, लेकिन जब गवर्नमेंट 100 ऐप को प्ले स्टोर से डिलीट करवाती है तो उसके अगले दिन 200 ऐप मार्केट में ऐसे ही लोन प्रोवाइड कराने वाले प्ले स्टोर पर आपको फिर से मिल जाएंगे। दोस्तों ये लोग वही हैं जिनके ऐप गवर्नमेंट ने डिलीट करवाए थे, ये माहिर है इस चीज में, ये कल दूसरा ऐप बना लेंगे, तुरंत दूसरा ऐप बना लेंगे, या इनके पास ऐसे ऐप का भंडार है, प्ले स्टोर पर डाल देते हैं उन ऐपों को और अपना धंधा चलाते रहते हैं। हमारी एजेंसियां, गवर्नमेंट बहुत ध्यान रखती है, हजारों ऐप डिलीट करवाती है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे फ्रॉड वाले ऐप मार्केट में उसके अगले दिन डबल हो जाते हैं। तो दोस्तों कभी भी ऐसे किसी भी इंस्टेंट लोन वाले ऐप के चक्कर में ना पड़ो तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपकी जिंदगी को ये इतनी परेशानियों में डाल सकते हैं कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। उससे बेस्ट है आप किसी से मांग लीजिए, कोई मना करता है तो दूसरे से मांग लीजिए, तीसरे से, ऐसे मांगते रहिए, लेकिन आप इन सबसे बचिए। और याद रखें कभी भी आप अपना पैन कार्ड या अपने मोबाइल का एक्सेस किसी भी ऐप को ना दें। तो दोस्तों ये था इंस्टेंट लोन देने वाले ऐपों का फर्जीवाड़ा। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।